ड्रामा सीरियल खुद से शाज़मा इस बार अमरीन का बच्चा जाया करवाने में कामयाब हो ही गई। उधर हरीम जिसके ऊपर दोबारा से बुरा वक्त आ ही गया। विशान इस बार शाज़मा का बुरा अंजाम करने जा रहा है क्योंकि उसके पास ना तो इतना पैसा है ना ही कुछ। घर तो इस बार वो ले ही रहा है लेकिन वो नहीं चाहता कि वो कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाए। अमरीन जिसका वो पार्सल जो शाज़मा ने पकड़ा था और पकड़कर हरीम के बेड के नीचे रख दिया, उसमें सारी की सारी चेकिंग करने के बाद कपड़े देखने के बाद ताकि इल्जाम लगे तो हरीम के ऊपर लगे। उधर हरीम स्टडी कर रही है, अपनी पढ़ाई में इतनी मगन है कि उसका ध्यान बिल्कुल भी किसी भी तरफ नहीं है। लेकिन अमरीन जिसे वो कपड़े बेड के नीचे से हरीम के मिलते हैं, अपने बच्चे के कपड़े वो पकड़कर ला दे टेबल के ऊपर मारती है। कहती है कि ये कपड़े तुम्हारे बेड के नीचे थे, वो कपड़े वो पार्सल जो मैं ढूंढ रही थी और मैं परेशान थी, इसके बेड के नीचे से मिला है। यहाँ पर अफान ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। ऊपर से शाज़मा भी आ जाती है, विशान और जीशान की माँ भी। और देखें क्या हशर किया है इसने मेरी चीजों का। यहाँ पर हरीम रो पड़ती है, कहती है कि ये मैंने नहीं किया। अमरीन कहती है मैंने हमेशा से शुरू से लेकर आज तक तुम्हें छोटी बहनों जैसा समझा है, लेकिन तुम मेरे साथ भी ऐसा करोगी और ये सिला दोगी मुझे, मेरे प्यार का ये सिला दे रही हो, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर शाज़मा बोल पड़ती है और उसके लिए पानी लेकर आ जाती है। आपके लिए गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे ही उसके लिए पानी लेकर आती है तो यहाँ पर अमरीन वो पानी को दिक्का मार देती है, गिलास नीचे गिर जाता है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सारे घर वाले ये तमाशा देख रहे होते हैं। अमरीन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बच्चे के वो कपड़े इस तरह से खराब हो जाएंगे जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। आखिर माँ कितनी चाहत के साथ वो कपड़े मंगवाए थे उसने। उधर हरीम के ऊपर इस बार उसकी माँ टूट पड़ती है, कहती है कि बहुत शर्मिंदा करवाया है तुमने। यहाँ पर शाज़मा की आखिरकार होशियारी दोबारा से कामयाब हो ही गई। जिस तरह उसने सोच रखा था उसी तरह से ही हो रहा है। उधर कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर अफान अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा है। कहता है कि हरीम को तो मैंने हमेशा अपनी औलाद की तरह से समझा था। शाज़मा क्या कम थी परेशान करने के लिए, अब तो हरीम भी परेशान करना शुरू हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको आखिर मेरे बच्चे से प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। अफान उसे भरपूर हौसला देने की कोशिश करता और कहता है कि ऐसा गलत जहन मत रखो, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे तुम्हारे इन कपड़ों के साथ क्या चिढ़ हो सकती है। उधर हरीम दोबारा से अफान के रास्ते में आ जाती है, कहती है कि भाईजान मेरा बिल्कुल भी कसूर नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, मेरे बेड के नीचे वो कपड़े पता नहीं कहां से आ गए, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अफान किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनता, उसके पास से गुजर जाता है। यहाँ पर खड़ी हरीम रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि उसकी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। उधर नाश्ता अच्छे तरीके से तैयार करके कमरे में भिजवा ही देती है अमरीन के लिए। यहाँ पर शाज़मा अमरीन जैसे ही वो नाश्ता करती है तो ऊपर से शाज़मा भी उसी कमरे में आ जाती है। कहती है कि कल तक तो तुम बहुत सारी बातें सुना रही थी कि तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पियोगी और आज तो मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता भी कर लिया, वेरी नाइस। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अमरीन उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसे बाजू से पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने इस नाश्ते में कुछ मिलाया है क्या, बताओ ना। वो आगे से खामोश रहती है और उसे झटकती है। यहाँ से शाज़मा भाग जाती है लेकिन सीढ़ियों से भागी भागी नीचे इस बार अमरीन जैसे ही आ रही होती है तो उसका पांव फिसल जाता है, जिसके बाद दीवार के साथ उसका पेट टकरा जाता है, जिसके बाद इस बार अबॉर्शन होने जा रहा है। बच्चा तो इस बार अमरीन का जाया हो ही गया। शाज़मा जिसकी तो अपनी औलाद होने को जा रही नहीं, लेकिन दूसरों के बच्चों की भी इस बार वो दुश्मन बनी हुई है। विशान इस बार उसे साफ साफ मना करने वाला है कि हम कहीं पर भी नहीं जा रहे, यहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि शाज़मा जैसी औरत विशान को तो लूट कर खाली कर देगी। हरीम इस बार बहुत जल्द शाज़मा की हकीकत सारे घर वालों के सामने लेकर आने वाली है। आखिर कब तक इस झूठ की जीत होती जाएगी, एक न एक दिन सभी लोगों के सामने सच आकर रहना ही है। शाज़मा ने तो ये सोच रखा है कि वो फिर ऑन बनी बैठेगी और सारी जिंदगी उसी की मानी जाएगी, लेकिन ऐसा होने को नहीं है। कौन कौन चाहता है कि अमरीन का बच्चा जाया ना हो और शाज़मा का बुरा अंजाम और हरीम की जीत कौन कौन देखना चाहता है। दाइम और रिदा को भी एक साथ कौन कौन देखना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से फहद उसके साथ कर रहा है गलत कर रहा है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।